फायदा दूर वाले आदमी को फायदा है, लोकल आदमी को नुकसान है। गुमती बंद हो जाएगा, सबका रोजगार खत्म हो जाएगा, सब रोड पर आ जाएगा। गुमती खुला रहेगा तो कुछ रोजगार चलेगा। अलाइनमेंट जो किया है पुल का, ये गलत किया है। एक साइड कर दिया है जिसका मकान तोड़ने की नौबत में है, समझे। अलाइनमेंट इतना गलत किया है, एक साइड छोड़ दिया है और एक साइड जिधर मकान बना हुआ है उधरे ले जा रहा है, और जिस साइड मकान नहीं है उधर छोड़ दिया है पूरे। समस्या ये कोई ठेकेदार का न बोर्ड है न कुछ है, कुछ पता नहीं है कैसा ठेकेदार है। एक तरफ पुल को दबा के बनाया गया। आज लगभग 2.5 महीना से आज जल नल वाला सबको तोड़ ताड़ दिया, तो जल नल वाला पानी आता नहीं है। तो अभी सबमर्सिबल जो गड़ा हुआ है बगल में, उसी से हम लोग बुझे 2.5 महीना से पानी ले रहे हैं। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, दरभंगा की हर एक समस्या पर हमारी पैनी नजर है, क्योंकि जो जनता बोलती है उसे प्रशासनिक अधिकारी और तमाम राजनेताओं को समझना चाहिए, क्योंकि जनता से बड़ा कोई नहीं। जनता का मूवमेंट जब चलता है तो उसी पर सरकारें बनती हैं, सरकारें हटती हैं। तो हम बता दें, दरभंगा के शहरी विधानसभा के पंडा सराय जब हमारी बिहार मिथिला न्यूज टीम पहुंची तो वहां जो फ्लाईओवर बन रहा है उसे कई लाभ हैं। लोगों ने कहा कि एनडीए सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। पंडा सराय गुमती के पास हर समय जाम रहता है। यहां लोगों को गुजरने पर आधा से 1 घंटा लग जाता है। कभी कभी लोग इस जाम में इतने फंस जाते हैं, एम्बुलेंस फंसता है, लोग फंसते ताकि परेशानी होती है। लेकिन सरकार ने जो यहां पर फ्लाईओवर देने का कार्य किया है वो काफी सराहनीय है। इससे एनडीए सरकार को, खासकर बीजेपी सरकार को काफी ज्यादा पहुंचेगा। इसमें संजय सरावगी को फायदा पहुंचने की भी बात लोगों ने कहा है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों ने आरोप भी लगाया कि जो निर्माण एजेंसी है वो आसपास के लोगों के घरों के छत से आसपास उनको दिक्कतें हो रही हैं। वहां दुकानें हैं, उनका व्यवसाय खत्म हो सकता है, क्योंकि ऊपर ही ऊपर गाड़ियां जाएगी, नीचे से चलता है। सभी अपने अपने तरीके से चले, लेकिन ओवरऑल जनता करे काफी खुश हैं। वहीं दूसरी तरफ हम बता दें कि आने वाले समय में जो बिहार विधानसभा चुनाव हो रहा है उसमें संजय सरावगी को इस बनाए हुए फ्लाईओवर से फायदा पहुंचने की संभावना है। देखिए क्या कहते हैं लोग। मेरा नाम है राम बहादुर शर्मा, पंडा सराय। फायदा दूर वाले आदमी को फायदा है, लोकल आदमी को नुकसान है। गुमती बंद हो जाएगा, सबका रोजगार खत्म हो जाएगा, सब रोड पर आ जाएगा। गुमती खुला रहेगा तो कुछ रोजगार चलेगा। दूसरा नंबर, अलाइनमेंट जो किया है पुल का, ये गलत किया है। एक साइड कर दिया है जिसका मकान तोड़ने की नौबत में है, समझे। अलाइनमेंट इतना गलत किया है, एक साइड छोड़ दिया है और एक साइड जिधर मकान बना हुआ है उधरे ले जा रहा है, और जिस साइड मकान नहीं है उधर छोड़ दिया है पूरे। कमजोरे आदमी को सताया जा रहा है। जिधर पैसा वाला सब है उधर देखिए छोड़ दिया है। नुकसान नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। जाम तो हमेशा हर जगह लगता है, रोड पूरा इंक्लोजमेंट किए हुआ है लोग। आप लहरिया सराय कचहरी लग जाके देखिए, जो लोग खड़ा होने का जगह नहीं है, सारा जगह दुकान कर दिया है। आप देखिए वहाँ सारा अधिकारी रहता है, लेकिन पूरा रोड को कब्जा किए हुआ है। ठेला रिक्शा फालना, मतलब खड़ा होने का आदमी को जगह नहीं। पब्लिक क्या करेगा? आम पब्लिक को सब पैसा कमाता है, सबसे टैक्स वसूलता है और ठेला रिक्शा लगवाता है। देखिए बाहरी आदमी को फायदा है, लोकल को तो परेशानी है, दिक्कत है, सबका रोजगार खत्म हो रहा है। इसलिए गुमती बंद हो जाएगा तो आदमी जाना आना बंद हो जाएगा, और फिर यहाँ न हुआ, फिर पीछे जो है सो फिर जाम होगा। यहाँ तो थोड़ा जगह भी था। नल जल वाला नल जल कहाँ है, उसी समय से खराब है नल जल। दारू का काम जो है पूरी हर जगह दारू का धंधा चल रहा है। चुल्लू वाला दारू पूरे का पूरे सप्लाई है, कोई देखने वाला नहीं। शरीफ आदमी भी जीना मुश्किल है, समझे।
नीतीश जी का सारा काम सही है, बहुत विकास हुआ, बहुत कुछ। ये दारू वाला जो है पीछे पड़ भी रहा है, धड़ल्ले दारू जो है तो हर जगह सप्लाई नहीं, उससे भी ज्यादा खुल गया। दारू तो समझिए ये कोई डर है छूट के लोग, लेकिन लहेंगरा को तो कोई डर नहीं है, पकड़ के ले जाता है। कभी कभी पीने वाला को ज्यादा पकड़ता है, और बेचने वाला आजाद घूम रहा है, सब मिला हुआ है, सबका कमाई है, सबका कमाई है, सब मिला हुआ है। जो आपके सामने में जा रहा है, आ रहा है, बना रहा है, कौन देखिए अंत होना चाहिए तो पूर्ण तरह बंद होना चाहिए, लेकिन ये बंद नहीं होगा। पैसा पैसा कमाता है, बंद कैसे करेगा? गरीब आदमी को जीना मुश्किल है। जो अब देखिए ना, औरतों बेचती, बाप रे बाप, पूरा धंधा अपना लिए सब क्या? कमा के हमको हो गया शरीफ आदमी, सब साइड में। ये तो पूरे बंद कीजिए ना, लेकिन नहीं ना होगा बंद। कौन बंद? सरकार किसको रखेगा? पब्लिक सरकार रखता है पुलिस को, मंत्री सबका पावर रहता है, जो कहता है करता है। ये सब चलने वाला नहीं है। दारू तो समझिए पूरा फेलियर है। मुख्यमंत्री जी को अंधकार में लोग रखे हुआ है, सही रिपोर्ट उनको देता नहीं। मुख्यमंत्री तक मुख्यमंत्री ये है, लेकिन सब दलाल सब जो है उनको रिपोर्ट ही नहीं देता। सर जो और देना था 1 और 2 वो अभी तक नहीं पड़ा है, और साइड से पब्लिक लोग को परेशानी हो रही है। वो नाला भी नहीं बन रहा है, न बनाया गया है। पानी सड़क पर बह रही है, आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है। और माने समस्या, ये कोई ठेकेदार का न बोर्ड है न कुछ है, कुछ पता नहीं है कैसा ठेकेदार है। एक तरफ पुल को दबा के बनाया गया है। विकास में तो 10-15 साल में विकास तो हुआ है, और विकास हो रहा है, लेकिन ऐसा विकास नहीं हो जो दूसरे के घर को तोड़ के बना जाए। इसके लिए देखा जाए, प्रशासन इसके लिए देखे। इस बार भी डबल इंजन की सरकार ही जीतेगी बिहार से। अच्छा है, प्रोग्रेस हो रही है। नल जल हम लोग तो नगर निगम में है, तो नगर निगम का पानी सप्लाई तो आता है टाइम पर। देहाती क्षेत्र का बुरा हाल है, वहाँ जल नल योजना फेल हो गया। मुझे देहात में बहुत समस्या हो रही है, पब्लिक को पानी नहीं मिल रहा है। ये पंडासराय वार्ड नंबर 48, रेलवे गुमती 18। मनोज कुमार शर्मा। देखिए, फ़ायदा तो सबको है ही, फ्लाईओवर से नुकसान नहीं है, लेकिन वही हम लोगों को लोकल में यहाँ थोड़ा सा परेशानी है कि हम लोगों को ये पता नहीं चल रहा है कि गुमती बंद हो जाएगा या खुला रहेगा। गुमती अगर खुला हुआ रहेगा तो फ़ायदा हम लोगों को भी है। बिजनेस जो हम लोग कर रहे हैं उसी से जीते हैं, आज 30 साल से बिजनेस में हैं, उसी से जीना है। तो थोड़ा बिजनेस सही रहेगा। नहीं बंद अगर क्लोज हो जाएगा तो फिर हम लोगों को नुकसान है, तो बिजनेस ठप हो जाएगा। आदमी नहीं आएगा तो फिर बिजनेस चलेगा कहाँ से? तो फिर हम लोग शुरुआत करना पड़ेगा, जहाँ से शुरू किए थे वहाँ से फिर शुरू कीजिए। देखिए, परेशानी तो था, थोड़ा सा जाम का समस्या था, लेकिन वही था कि रोड पर थोड़ा सा बढ़ा हुआ था आदमी सब, इसीलिए दिक्कत होता था जाम में। अभी तो मान कर जैसे ये जाम मतलब झुगड़ी झुपड़ी सब आगे वाला सब जो हट गया है, उसकी वजह से अब जाम नहीं लगता है। अब तो रोड चौड़ा हो गया, अब दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले थोड़ा दिक्कत था, जाम थोड़ा लगता था। वो चीज़ तो अभी क्या बता सकते हैं। वोट के लिए तो अभी इलेक्शन आएगा, तो वैसे तो हम लोग सब दिन से मोदी जी को ही देते आए हैं, आगे भी उम्मीद रखते हैं कि उन्हीं को दिया जाएगा। तो हो ही रहा है, विकास तो हो रहा है। आते हैं कभी कभी, इधर नहीं आए हैं, लेकिन यहाँ के विधायक संजय सरावगी जी हैं और अभी तो मंत्री जी हो गए हैं, तो आते हैं, वो बराबर आते हैं। हम लोगों को थोड़ा थोड़ा चल रहा था पहले, लेकिन जब से पुल वाला सब खद्दा खुदी खून दिया, जेसीबी सबसे काट कूट दिया, तो हम लोगों को 1 साल से जल नल वाला पानी नहीं आता है।
और अभी तो मान के चलिए वो समरसेबल गड़ा हुआ है, इसीलिए हम लोग हो रहा है, ना तो हम लोग को तो यहाँ से भागना पड़ता, दूसरा कोई विकल्प ही नहीं था। इसीलिए कल उल सूख गया सब आज लगभग 2.5 महीना से। आज जल नल वाला सबको तोड़ ताड़ दिया, तो जल नल वाला पानी आता नहीं है। तो अभी समरसेबल जो गड़ा हुआ है बगल में, उसी से हम लोग बुझिए 2.5 महीना से पानी ले रहे हैं। कौन करवाया? ये शायद पुल निगम वाला आदमी कोई करवाया है, ठेकेदार से। उसी से पानी हम लोग लेते हैं, पूरा आदमी ले रहा है, यहाँ का पूरा जितना पब्लिक है सब उसी से बुझिए अभी तक जिंदा है लोग। विकास कुमार। कौन सा जगह है? ये है पंडासराय गुमती 18 नंबर। फ्लाईओवर बनने से इससे पहले तो समस्या बहुत जाम का समस्या था, जो इसके वजह से परेशानी बहुत होता था पब्लिक को। यहाँ से बहरी जाने आने में बहुत ज़्यादा समस्या होता था। और पुल बन रहा है तो पब्लिक को कहीं न कहीं सुविधा ही है, फ़ायदा ही हो रहा है। और बात रह गई तो ये पुल कितना दिन में बना के दे देता है, जो पब्लिक को सुविधा मिले, जाम का समस्या ख़त्म हो जाए। टोला में तो कंजेस्टेड है, इसके वजह से वहाँ हल्का फुल्का जाम लगता ही है। काटनी साहब के घर से लेके और लहरी बाज़ार वहाँ तक जाम का समस्या रहता ही है। ये पुल बनने के बावजूद भी वहाँ जो है जाम लगता ही रहेगा। इसलिए अतिक्रमण यहाँ से लेके एसडीओ साहब के ऑफिस आवास तक अतिक्रमण जरूरी है, जाम का समस्या से निजात पा सकता है। तो हो ही रहा है, रोड नाला पुल पुलिया जितना जो है इसके सरकार में बना है और पूर्व के सरकार में तो नहीं बना है।